पंजाब असम्बली का इजलास आज सुबह 10 बजे होगा। मरीम नवाज समेत 9 मुंतखब अरकान हल्फ लेंगे। पंजाब में पहली खातून वजीर आला बनने का लम्हा करीब आ गया। नामजद वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास सुबह 9 बजे असम्बली की लॉबी में बुला लिया। सैयद अली हैदर गिलानी पंजाब असम्बली में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर मुकर्रर। PTI के तमाम अरकान का भी इजलास में शिरकत का फैसला। सिंध असम्बली का इजलास कल होगा। तैयारियां मुकम्मल, नोटिफिकेशन भी जारी। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत सिंध की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज होगा। फरियाल तालपुर वजीर आला बनकर सिंध में तारीख रकम करेंगी या कोई जियाला वजीर आला होगा, ऐलान मतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास बुलाने का अभी तक फैसला ना हो सका। गवर्नर निजी मसरूफियात के बायस 4 रोज़ के लिए शहर से बाहर चले गए। PTI के नामजद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि हमने दरख्वास्त दी है कि हमें मखसूस नशिस्तें दी जाएँ। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि इंतखाबात में धांधली नहीं, धांधला हुआ है। मैंडेट की चोरी, मुल्क से गद्दारी है। जैसे ही दीगर मराहिल ख़त्म हों तो असम्बली इजलास बुलाकर हल्फ लेंगे। बानी PTI ने IMF से अगले माहिदे में भी रुकावट डालने का फैसला कर लिया। PTI रहनुमा अली जफर ने कहा है कि बानी PTI की जानिब से IMF को खत लिखा जाएगा। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में सेनेटर अली जफर ने कहा कि IMF से कहा जाएगा कि वो तब कर्ज दे जब पाकिस्तान में इंतखाबी धांधली का ऑडिट इलेक्शन कमीशन नहीं अदलिया करे। ऐसी हुकूमत जिसके पीछे आवाम का एतमाद न हो वो कर्ज की वापसी में नाकाम रहेगी। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि PTI के अगले चेयरमैन बैरिस्टर अली जफर होंगे। PTI वालों ने माजी में भी IMF को खत लिखने की कोशिश की थी। पिछली बार भी उनकी साजिश पकड़ी थी। नून लीग के रहनुमा आता तारड़ का रद्द-ए-अमल। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि PTI का ये फार्मूला ये है कि अगर बानी PTI इक़्तिदार में ना हो तो पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार हो। उनके मज़मूम मकासद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर शाह ने कहा कि ऐसा खत पाकिस्तान के मुआशी मुस्तक़बिल से खिलवाड़ के मुतरादिफ होगा। PTI को पाकिस्तान में सिर्फ इंतशार, अदम इस्तेहकाम और अफरा तफरी चाहिए। इलेक्शन में धांधली का दावा गलत था। झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक सियासी जमात के बहकाने पर की। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा ने इलेक्शन में मुबैना धांधली से मुतल्लिक खुद अपने बयान को झूठा करार दे दिया। कौम से माफ़ी मांग ली। इलेक्शन कमीशन में अपना बयान रिकॉर्ड करवाते हुए कहा कि 9 मार्च को रिटायरमेंट के बाद सरकारी मराज छूटने से परेशान थे। ऐसे में एक सियासी जमात के ओहदेदार ने इलेक्शन धांधली ज़दा साबित करने के सिले में आला ओहदे का वादा किया। इस सियासी रहनुमा के मुताबिक मंसूबे को सियासी जमात की आला क़यादत की भरपूर हिमायत हासिल थी। ये ओहदेदार 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस होने पर मफरूर हो गया था। इस्तीफे का ज़्यादा असर न होने के पेश नज़र जज्बाती और ड्रामे से भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस का फैसला किया। चीफ जस्टिस का नाम जानबूझकर शामिल किया गया। मकसद अवाम में नफरत भड़काना था। पंजाब और सिंध असम्बली में ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नशिस्तें दी जाएंगी या नहीं, फैसला बाद में होगा। मामला इलेक्शन कमीशन की बाज़ाब्ता समाअत के लिए पेश किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने अपनी तरजीही फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में अब तक जमा नहीं करवाई। सुन्नी काउंसिल को सीटें न देने की दरख्वास्त भी दायर। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद का कहना है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नशिस्तें देना या ना देना इलेक्शन कमीशन की स्वातीत है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, फैसला आज होने का इम्कान है। पंजाब में ख़वातीन की 66 मखसूस नशिस्तों में से 42 तकसीम हो गई। मुस्लिम लीग नून को पंजाब असम्बली की 36 मखसूस नशिस्तें मिल गई। पंजाब असम्बली की 3 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी, 2 पर मुस्लिम लीग काफ और 1 पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की उम्मीदवार कामयाब। बाकी 24 नशिस्तों का फैसला रोक लिया गया। पंजाब में अक़लियतों की 8 मखसूस नशिस्तों में से 5 पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कामयाब हुए। बाकी 3 नशिस्तों का फैसला रोक लिया गया। रुकने पंजाब असम्बली मुंतखब होने वालों में मरियम औरंगजेब, आज़मा बुखारी, ज़किया शाहनवाज और हिना परवेज़ भट्ट भी शामिल।
सिंध असम्बली में भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को खवातीन और अक़लियतों की नशिस्तों में से हिस्सा नहीं मिला। सिंध असम्बली में खवातीन की 29 नशिस्तें हैं, जिनमें से 27 के नोटिफिकेशन जारी हो गए। पीपल्स पार्टी की 20 खवातीन कामयाब। MQM पाकिस्तान को खवातीन की 6 नशिस्तें मिल गईं। GDA खवातीन की 1 नशिस्त हासिल करने में कामयाब, बाकी 2 नशिस्तों का फैसला रोक लिया गया। सिंध असम्बली में अक़लियतों की मखसूस 9 नशिस्तों में से 8 के नोटिफिकेशन जारी। पीपल्स पार्टी को अक़लियतों की 6 और MQM पाकिस्तान को 2 नशिस्तें मिल गईं। 1 नशिस्त पर फैसला रोक लिया गया। निदा खोड़ू, रेहाना लगारी, बीबी यास्मीन शाह, हमीर सिंह और मुकेश कुमार चावला रुकने सिंध असम्बली मुंतखब हो गए। MQM और नून लीग के मुज़ाकरात का एक और दौर आज मुतवक्के। नून लीग ने MQM को गवर्नर सिंध से मुतल्लिक यकीन दहानी करा दी। ज़राए का कहना है कि MQM जिसका नाम देगी उसे गवर्नर सिंध मुकर्रर किया जाएगा। गवर्नर सिंध के लिए कामरान टिसोरी का नाम दिए जाने का कभी इम्कान। बलूचिस्तान में 3 जमाती मखलूत हुकूमत बनाई जाएगी। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और बलूचिस्तान अवामी पार्टी हुकूमत का हिस्सा होंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान का ओहदा पीपल्स पार्टी को मिलेगा। गवर्नर और स्पीकर असम्बली के ओहदे नून लीग के पास जाएंगे। डिप्टी स्पीकर की जिम्मेदारियां BAP के सुपुर्द की जाएंगी। सूबाई काबीना में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के 6 वज़ीर होंगे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के भी 2 वज़रा शामिल होंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का अपने खिलाफ धांधली का इल्ज़ाम लगाने वालों के खिलाफ कानूनी चाराजोई का ऐलान। अपने इंतखाबी हल्के के तमाम फॉर्म 45 अवाम के सामने रख दिए। कहा कि फॉर्म 47 के मुताबिक मैंने 1,35,112 वोट लिए हैं, जो मेरे हरीफ पर 1 लाख से ज़ायद की बरतरी है। इन 194 से एक फ्रॉडिये ने लड़काना में मेरी कामयाबी को धांधली से ताबीर करने का दावा किया है। बजाय इज्जत के साथ अपनी शिकस्त तस्लीम करें, शिकस्त खुर्दा अफराद झूठ बोलने पर उतर आए हैं। ये उन अफराद से नाइंसाफ़ी कर रहे हैं जिनके इल्ज़ामात जायज़ नौयत के हैं। JUIFA का धांधली के खिलाफ एहतजाज का फैसला। जनरल कौंसिल इजलास में करारदाद मंजूर। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि 2018 के इंतखाबात के बाद ख्याल था कि 2024 का इलेक्शन मुनसिफाना होगा, लेकिन एक बार फिर JUIFA की ख्वाहिश को कुचल दिया गया। दूसरे इक्तिसादी जायजे के लिए IMF के 26 में से 25 अहदाफ पर अमल दरामद मुकम्मल। मरकजी बैंक से हुकूमत के लिए कर्ज हासिल न करने और बैरूनी अदायगियाँ बर वक्त करने की शर्त भी पूरी। टैक्स से इस्तिस्ना और टैक्स एमनेस्टी न देने की शर्त पर भी मुकम्मल अमल। करेंसी एक्सचेंज में 1.25% के रेट पर अमल दरामद जारी। वजारत खजाना ने रिपोर्ट IMF को भिजवा दी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान नए IMF प्रोग्राम में $6 अरब कर्जे की दरख्वास्त करेगा। इस साल वाजिबुल अदा कर्ज अदायगी में मदद के लिए भी नए कर्जे की दरख्वास्त की जाएगी। बातचीत मार्च या अप्रैल में शुरू होने की तवक्को है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा है कि IMF प्रोग्राम समेत जो भी मुल्क की मुफाद में हो वो होना चाहिए। बानी PTI के ख़त का मतलब ये होगा कि वो सही मुआहदा वही हुकूमत करेगी जो अवाम की मुंतखब हो। अगर ऐसा ना हुआ तो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर सकता है और IMF को भी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मुल्क में इंसाफ का कोई दरीचा नजर नहीं आ रहा। पंजाब के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में सिर्फ 2 जज हैं। वो 20 साल भी इलेक्शन मुकदमात सुनते रहे तो मुकदमात खत्म नहीं होंगे। जस्टिस काजी फाइजीसा के खिलाफ मुहिम पर सलमान अकरम राजा की तनकीद। कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सिर्फ एक खास मुकदमे के तनासुर में है, जहां जुर्म का इर्तिकाब मुतलका कानून बनने से पहले का है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि उन्हें फैसले में कोई काबिल एतराज बात नजर नहीं आती। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह पर इलामी जारी। इलामी में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की गलत रिपोर्टिंग हो रही है। गलत रिपोर्टिंग की वजह से गलत फहमियाँ पैदा की जा रही हैं। ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी आईनी तरमीम मुसलमान की तारीफ से इनहराफ किया। गलत तासुर दिया जा रहा है कि मजहब के खिलाफ जराइम पर मजमुआ तासीरात पाकिस्तान की दिफात खत्म करने को कहा गया, जबकि फैसले में करार दिया गया कि FIR को जूं का तू दुरुस्त तस्लीम किया जाए तो दफात का इतलाक नहीं होता। मजहब के खिलाफ जराइम से मुतल्लिक मजमुआ तासीरात पाकिस्तान की दिफात खत्म करने का तासुर बिल्कुल गलत है। अफसोस ऐसे मुकदमात में जज्बात मुश्तिल हो जाते हैं, इस्लामी अहकाम भुला दिए जाते हैं।
चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज़ ईसा का कहना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है। हाकमियत सिर्फ अल्लाह की है जो आइन में लिखा है। एक केस की समाअत के दौरान वाक़या मिराज का जिक्र करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि तमाम अंबिया और पैगम्बरों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का मामला खत्म हो गया। अब हमें उन्हीं से रहनुमाई लेनी है, वो हिदायत का सरचश्मा है। पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन फारूक एच नाइक और वाइस चेयरमैन रियासत अली सैन ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैज़ ईसा के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। मुश्तरका बयान में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बार काउंसिल चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम की सख्त मजम्मत करती है। एक अदालती फैसले को जानबूझकर तोड़ मड़ोड़ कर पेश करने का मकसद सुप्रीम कोर्ट को बदनाम करना है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया पर धमकी आमेज मुहिम का मुलजिम गिरफ्तार। रावलपिंडी के मकीन अब्दुल वासे को कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हिरासत में लिया। ज़राए के मुताबिक अब्दुल वासे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चीफ जस्टिस को धमकियां दी। किरदार कुशी की मुहिम के बाकी किरदारों की शनाख्त जारी है, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर सरकारी ऑफिसर्स को ब्लैकमेल करने की मुहिम चलाने वालों पर कानून का शिकंजा कसने के लिए GIT तश्कील। DG FIA सरबराही करें। कराची की बिलाल कॉलोनी में कमसिन लड़की को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक 13 साल की लड़की को गले में फंदा लगाकर मारा गया। लवाहिकीन की जानिब से तहकीकात से इनकार पर पुलिस ने वाक़े को मशकूक करार दिया था। वाक़े में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार न किए जा सके। कराची के इलाके पाक कॉलोनी में झगड़ा, फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। बनारस पुल पर कार पर फायरिंग, 1 शख्स जख्मी। औरंगी टाउन में दुकानदार की टारगेट किलिंग। CCTV वीडियो जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। सदर गुरु मंदिर और लियाकताबाद में मुबैना मुकाबले 3 मुलजिमान गिरफ्तार। सदर के होटल में लिफ्ट गिरने से 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मी अफराद मीरपुर खास से सिंध गेम्स में शिरकत के लिए आए थे। हादसा गुंजाइश से ज़्यादा अफराद लिफ्ट में दाखिल होने से पेश आया। लाहौर के इलाके बदामी बाग में पेट्रोल एजेंसी में आग लग गई। 2 अफराद जाम बहक, 1 जख्मी। दुकान जल कर तबाह, आग पर काबू पा लिया गया। फैसलाबाद में FIA इमिग्रेशन की कार्रवाई, कत्ल के वाक़े में मतलूब मुलजिम गिरफ्तार। गुजरावाला में साउंड सिस्टम एक्ट की खिलाफवर्जी पर गिरफ्तार मकामी गुलकार समेत 6 अफराद की जमानत मंजूर हो गई। गुलकार जिशान रोखड़ी समेत मुलजिमान पर शराबनोशी की दफात भी लगा दी गई। शाहराह कराक्रम 2 रोज बाद आर्जी तौर पर एक तरफा खोल दी गई। लैंड स्लाइडिंग के बाद शाहराह कराक्रम, भाषा और थोर मीनार के मकामात पर बंद थी। शाम 6 बजे के बाद शाहराह कराक्रम को ट्रैफिक के लिए मुकम्मल खोल दिया जाएगा। बलूचिस्तान की 3 जामियात के नए वाइस चांसलर्स की तैनाती का फैसला। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर सुबुकदोश। विमेन यूनिवर्सिटी और उत्तल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स भी सुबुकदोश। सर्च कमेटी ने नए वाइस चेयरमैन वाइस चांसलर्स का इंतखाब कर लिया। समरी सूबाई हुकूमत को भिजवा दी गई। इसराइल का जबालिया और रफा पर बमबारी, 100 फलस्तीनी शहीद। यमनी हूसियों के बहिरा अहमर में ड्रोन और मिसाइल हमले, बरतानिया के जहाज को नुकसान पहुंचा। आलमी अदालत इंसाफ में फलस्तीनी सरजमीन पर 57 साल इसराइली कब्जे के खिलाफ समाअत जारी। चीन और जापान का इसराइल फलस्तीन तनाज़े के 2 रियासती हल पर जोर। आयरलैंड का कहना था कि इसराइल फलस्तीन सरजमीन पर दहाइयों से कब्जा जमाकर आलमी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी का इर्तिकाब कर रहा है। ईरान ने कहा कि ICJ का फैसला हज़ारों फलस्तीनियों की जिंदगियां बचाने की बुनियाद रख सकता है। पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ आज पेश करेगा। निगरां वफाकी वज़ीर कानून अहमद इरफान असलम खिताब करेंगे। अमेरिका की रियासत न्यूयॉर्क में मुस्लिम कम्युनिटी को हिरासत करने का वाक़या। इश्तियाल अंगेज़ी के लिए मस्जिद में दाखिल होने वाले शख्स को गिरफ्तार न किए जाने पर मुस्लिम कम्युनिटी तशवीश का शिकार। मेलविल के इस्लामी मरकज़ में एक शख्स दाखिल हुआ। हमास की कैद में मौजूद यरकमाली की रिहाई का मुतालबा किया। मस्जिद में मौजूद अफराद ने बार बार कहा कि बाहर जाओ, मगर एक न सुनी। पुलिस आई, इश्तियाल अंगेज़ी करने वाले शख्स से बात की, मगर उसे घर जाने दिया।
सफेक काउंटी पुलिस का कहना है कि बस मुनाफरत का वाक़या नहीं है। मुसलमानों का कहना है कि यही वाक़या किसी और इबादतगाह में होता तो एहलकारों का रद्द-ए-अमल मुख्तलिफ होता। गवर्नर कैथी होकल ने मुसलमानों को हिरासत की जाने का नोटिस ले लिया। कहा कि कोई मुस्लिम या किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखने वालों को हिरासत करे उसे इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। कनाडा के शहर लंदन में 2021 में पाकिस्तानी खानदान को गाड़ी तले कुचलने वाला कातिल दहशतगर्दी का मुजरिम भी करार पाया। कनाडा की तारीख में पहली बार किसी मुकदमे में दहशतगर्दी के कानून का इतलाक किया गया है। अमेरिका की निजी कंपनी ने चांद पर खलाई जहाज उतार दिया। 1972 में चांद पर अपोलो 17 लैंडिंग के बाद अमेरिका की जानिब से पहली काविश। रोबोटिक खलाई जहाज रियासत टेक्सास के शहर ह्यूस्टन की कंपनी ने भेजा है। सिग्नल मौसूल हो गए। अब तक सिर्फ अमेरिका, सोवियत यूनियन, चीन, भारत, जापान ही चांद पर अपने मिशन लैंड कराने में कामयाब हुए हैं। निजी कंपनी के जहाज की चांद पर उतरने के बाद हालत का अंदाजा नहीं किया जा सकता। अमेरिका भर में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस घंटों बंद रहने के बाद बहाल कर दी गई। सर्विस में रुकावट की वजह सामने ना आ सकी। होमलैंड सिक्योरिटी और FBI भी तहकीकात में शामिल है। PSL 9 के छठे रोज कोयटा ग्लैडिएटर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को दिलचस्प मुकाबले के बाद 3 विकेट से शिकस्त देकर मुसलसल तीसरी फतह हासिल कर ली। इवेंट में आज मेजबान मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान मैच खेला जाएगा। पेशावर ज़ल्मी के फास्ट बॉलर मोहम्मद ज़ीशान की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान अंडर-19 के बाद PSL में मौका मिला। कोशिश है कि टीम को चैंपियन बनाऊं और कौमी टीम में जगह बनाऊं। PSL ने लड़कियों में भी क्रिकेट का जुनून बढ़ा दिया। मुल्तान के रिजवान और डेविड मिलान जैसी बैटिंग की कोशिश, कोई पसंदीदा खिलाड़ियों की बॉलिंग और विकेट कीपिंग की शुदाई। एशियन स्नूकर चैंपियनशिप में पाकिस्तान की अवैस मुनीर फाइनल में पहुंच गए। सेमीफाइनल में अवैस मुनीर ने ईरान के आमिर सरकोश को शिकस्त दी। पाकिस्तानी QS ने मार्का 1 के मुकाबले में 4 फ्रेम से जीता। PSL क्रिकेट पर दिलचस्प तरजीह और तबसरे साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक का कहना था कि जिस पिच पर 200 करने होते हैं वहाँ 160 का प्लान होता है, इसलिए जैसी सोच होगी वैसा ही नतीजा मिलेगा। क्रिकेटर कायनात इम्तियाज़ का कहना था कि खिलाड़ियों पर पाकिस्तानी टीम में खेलने का प्रेशर होता है। अदाकार उस्मान मज़हर का कहना था कि मैं भाई बन गया हूँ, अब कौन शादी करेगा। अदाकारा हीरा खान का कहना था कि मरीम नफीस बहुत बासलाहियत अदाकारा हैं। शो में गेम के दौरान अदाकारा मरीम नफीस ने क्रिकेटर कायनात इम्तियाज़ को हरा दिया। हारना मना है रोज़ाना रात 11 बजे जियो न्यूज़ पर। और चोलिस्तान जीप रैली में आज प्रीपेड कैटेगरी का पहला राउंड। क्वालिफाइंग राउंड में फैसल शादी खेल ने पहली पोजीशन हासिल कर ली। मीन आदिल मगजी दूसरे नंबर पर आए। जैन महमूद की तीसरी पोजीशन रही। खवातीन कैटेगरी में सलमा मरवत पहले नंबर पर रही।